देखो मैं एक बात बताता हूँ, हर किसी को हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना। आप मान लो कि कुछ ना कुछ नया सीखते हो और एट द बैक ऑफ योर माइंड ये स्टोर भी हो जाता है, लेकिन क्या फ़ायदा? क्योंकि आप एक्टिव नहीं हो उस चीज़ को लेकर के। मतलब जो आप बोल पा रहे हैं, जो भी डे टू डे लाइफ़ में आप यूज़ करते हैं, अगर आप एक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं कुछ भी, मान लो कि आप हिंदी भी बोलते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप अक्सर यूज़ करते होंगे। उसी तरीके से आपको इंग्लिश में भी आइडेंटिफाई करना अच्छा मुझे क्या-क्या यूज़ करना है, हम किस तरीके से बात करते हैं, उसमें आपको अपनी कम्युनिकेशन में लाना है उन इंग्लिश वर्ड्स को, उन स्ट्रक्चर को जो आप जानते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो इंग्लिश बहुत ही जल्दी सीखोगे। ऐसा नहीं कि आप हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन जो पीछे की चीज़ें हैं प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, आपकी उस पे कुछ पकड़ ही नहीं बन पा रहा, तो आप इंग्लिश कैसे बोलोगे? नहीं बोल पाओगे। इसलिए कोई एक वर्ड या फ्रेजेज़ या स्ट्रक्चर जो भी आप सीखते हैं, उस पे आप इतने सारे सेंटेंसेस बनाओ और अपनी कम्युनिकेशन में मतलब जो रियल लाइफ़ है उसमें ऐड करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसे करोगे तो आप इंग्लिश बहुत जल्दी बोल पाओगे। ओके, तो चलिए कुछ ना कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में प्रैक्टिस कराता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस पहला टॉपिक है मे हैव टू। मे हैव टू का मतलब होता है शायद करना पड़े। ओके, यानी कि हम हैव टू को कंपल्शन के लिए यूज करते हैं। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। तुम्हें जाना पड़ता है, यू हैव टू गो। लेकिन आपको कहना हो, शायद तुम्हें जाना पड़े, शायद तुम्हें जाना पड़ सकता है, यानी कि एक पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। उस जगह पे आप मे हैव टू को यूज करेंगे। मे को रिप्लेस करके कुड माइट आप यूज कर सकते हैं। आपको लगता है बहुत ही लेस है, कम चांसेस है, तो उस जगह पे आप माइट को भी यूज कर सकते हैं। ये भी आप पे निर्भर करता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मुझे कल जल्दी उठना पड़ सकता है क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। आई मे हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। हमें टैक्सी लेनी पड़ सकती है अगर बस समय पर नहीं आती है। वी मे हैव टू टेक अ टैक्सी इफ द बस डजंट अराइव ऑन टाइम। नेक्स्ट वन इज हैव या फिर हैज बीन एबल टू। हैव बीन एबल टू, हैज बीन एबल टू, यानी कोई भी कार्य को करने में सक्षम रहा है, रही है, कर पाया है, कर पाई है। उस जगह पे आप हैव हैज बीन एबल टू को यूज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे मैं रोज अभ्यास करके अंग्रेजी सीख पाया हूं, मतलब सीखने में सक्षम रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं आई बीन एबल टू लर्न इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग डेली। वह कुछ दिनों में अपना प्रोजेक्ट पूरा कर पाई है। शी हैज बीन एबल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट इन अ फ्यू डेज। अगला टॉपिक है मैनेज टू। मैनेज टू का मतलब होता है कर पाना। मतलब कि कोई भी चीज को करने के लिए आप अगर मैनेज कर लेते हैं, किस तरह से मैनेज करके कर लेते हैं, उस जगह पे आप मैनेज टू को यूज करेंगे। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था लेकिन आपने मैनेज किया, उस जगह पे आप मैनेज टू को यूज करेंगे। ये अक्सर पास्ट में यूज किया जाता है, आप चाहे तो प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जैसे ठीक लगे आप यूज करिए। यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वह देर रात तक जग कर अपना काम खत्म कर पाया, यानी कि खत्म करने में मैनेज कर लिया। ही मैनेज टू फिनिश हिज वर्क बाय स्टेइंग अप लेट। नो हाउ टू। नो हाउ टू का मतलब होता है यानी कि करना आता है। कहने का मतलब ये होता है आप किसी चीज को करना जानते हैं या कोई भी किसी चीज को नॉलेज रखता है कि कैसे किया जाता है, तो उस जगह पे नो हाउ टू को यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे यह काम करने आता है, यह काम करना आता है, राइट। आई नो हाउ टू डू दिस वर्क, इस तरीके से आप बोलेंगे। मुझे इंग्लिश बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो यानी कोई भी काम आपको करने आता है तो उस जगह पे नो हाउ टू को बिल्कुल यूज करिए। और बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर है गाइस। छोटा है लेकिन यूज करना चाहिए। छोटा ही कब बड़ा बन जाए आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए और बनाते रहिए। मुझे गिटार बजाना आता है लेकिन मैं अभी पियानो सीख रहा हूँ। आई नो हाउ टू प्ले द गिटार बट आई एम स्टिल लर्निंग द पियानो। ही नोज हाउ टू फिक्स कार्स बिकॉज ही इज अ मैकेनिक। नेक्स्ट वन इज टेंड टू। टेंड टू का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, एक नेचर वाइज में बसा हुआ होना, कोई चीज एक प्रकार की टेंडेंसी होना। उस जगह पे आप प्रवृत्ति यानी टेंड टू को यूज करेंगे। जैसे मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ भले ही छुट्टी का दिन हो, मतलब यहां तक कि छुट्टी का दिन भी हो तो भी मैं उठ जाता हूँ। आई टेंड टू वेक अप अर्ली इवन ऑन हॉलीडेज, या फिर कह सकते हैं इवन इफ इट्स ऑन हॉलीडेज। ओके,
ये भी चलेगा। वह जल्दी गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर शांत भी हो जाती है। शी टेंड्स टू गेट एंग्री क्विकली बट शी calms down soon। लीड टू, लीड टू का मतलब होता है वजह बनना या फिर किसी परिणाम तक ले जाना। उस जगह पे आप लीड टू को यूज करेंगे। जैसे रोज व्यायाम करने से अच्छी सेहत मिल सकती है। एक्सरसाइजिंग डेली कैन लीड टू गुड हेल्थ। गलत फहमी की वजह से या फिर गलत फहमी से दोस्तों के बीच झगड़ा हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन लीड टू फाइट्स बिटवीन फ्रेंड्स। ओके, अगला टॉपिक है सपोज टू। सपोज टू का मतलब होता है कोई नियम को, कर्तव्य को या फिर कोई ड्यूटी है उस चीज को निभाना, या किसी को आप कुछ भी याद दिलाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, उस जगह पे आप सपोज टू को यूज करते हैं। जैसे तुम्हें तो कल आना था, तो आप उस जगह पे भी सपोज टू यूज कर सकते हैं। मतलब कि एक तय था, एक नियम बना हुआ था कि आपको इस समय आना था, तो इस समय आना था आपको, उस जगह पे आप यूज करते हैं। आपको हिंदी पे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूटी या फिर कोई कर्तव्य है उस जगह पे भी आप इसे यूज करिएगा। जैसे तुम्हें आज रात को घर जल्दी आना चाहिए, तो आप इंग्लिश में सिंपली कह सकते हैं यू आर सपोज टू कम होम अर्ली टू नाइट। उसे अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए था। ही वॉज सपोज टू फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक। अचानक बारिश शुरू हो गई, हम भीग गए। ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग एंड वी गॉट वेट। अचानक उसका फोन बज उठा और वह चौंक गया। ऑल ऑफ अ सडन हिज फोन रैंग एंड ही गॉट स्टार्टल्ड। स्केयर द हेल आउट ऑफ, एकदम से डरा देना। फिल्म ने मुझे एकदम से डरा दिया। द मूवी स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी। नेक्स्ट वन इज एट फर्स्ट साइट। एट फर्स्ट साइट का मतलब होता है पहली नजर में। पहली नजर में वह जगह बहुत खूबसूरत लगी। एट फर्स्ट साइट द प्लेस लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। पहली नजर में वह बहुत गंभीर लगती है। एट फर्स्ट साइट शी सीम्स वेरी सीरियस। अंडर द सन, अंडर द सन का मतलब होता है लगभग सब कुछ। उसने लगभग सब कुछ करने की कोशिश की समस्या को हल करने के लिए। ही ट्राइड एवरीथिंग अंडर द सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वह लगभग सब कुछ जानता था, जानता है। ही नोज एवरीथिंग अंडर द सन, ही न्यू एवरीथिंग अंडर द सन अगर था है तो। ओके, डजन बेफेट यू, शोभा नहीं देता। यह कपड़ा तुम्हें शोभा नहीं देता। दिस ड्रेस डजन बेफेट यू, ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। सच बिहेवियर डजन बेफेट यू। देन एंड देयर, तभी के तभी, उसने तभी के तभी फैसला कर लिया। ही मेड द डिसीजन देन एंड देयर, मैंने तभी के तभी उसे जवाब दिया। आई रिप्लाइड टू हिम देन एंड देयर। फॉर श्योर, पक्का, निश्चित, वह कल पक्का आएगा। ही विल कम टुमारो फॉर श्योर, यह तुम्हारे लिए निश्चित ही अच्छा होगा। दिस विल बी गुड फॉर यू फॉर श्योर। यहाँ पर फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का, निश्चित। मतलब आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, कह करके लास्ट में आप कहते हैं फॉर श्योर, मतलब पक्का, है ना, उस जगह पे यूज करेंगे। विदाउट फेल, बिना चुके, मैं हर रोज बिना चुके योगा करता हूँ। आई डू योगा एवरी डे विदाउट फेल। वह हर मीटिंग में बिना चुके शामिल होता है। ही अटेंड्स एवरी मीटिंग विदाउट फेल। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट का मतलब मौके पर ही। पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। द पुलिस कॉट हिम ऑन द स्पॉट, मैंने मौके पर ही उसका इंटरव्यू लिया। आई टुक हिज इंटरव्यू ऑन द स्पॉट। एज ए रिजल्ट, परिणाम के तौर पर, उसने कड़ी मेहनत की और परिणाम के तौर पर वह सफल हो गया। ही वर्कड हार्ड एंड एज ए रिजल्ट ही बिकेम सक्सेसफुल। बारिश हुई और परिणाम के तौर पर मैच रद्द हो गया। इट रेन्ड एंड एज ए रिजल्ट द मैच वॉज कैंसिल्ड। विदाउट क्वेश्चन, निसंदेह, बिना सवाल के, वह निसंदेह क्लास का सबसे अच्छा छात्र है। ही इज विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यह बिना सवाल के सबसे अच्छा फैसला है। दिस इज विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट डिसीजन। अबव ऑल, खासकर, सबसे पहले, सबसे ऊपर। जैसे खासकर तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अबव ऑल यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मतलब सब कुछ तो है लेकिन सबसे खास ये है, खास करके या फिर सबसे पहले। अबव ऑल, ओके, सबसे ऊपर वह एक अच्छा इंसान है। अबव ऑल ही इज अ गुड पर्सन, मतलब ऑनेस्टी है, ये है, वो है, आप बोलते रहते हैं लेकिन मैं कहता हूँ सबसे ऊपर मतलब खासकर ये है, उसके बाद तो है ये सब चीजें, लेकिन
अबव ऑल सबसे ऊपर वह एक अच्छा इंसान है। एट ए टाइम, एट ए टाइम मतलब एक बार में, एक समय पर या फिर एक समय पर। ओके, एक बार में केवल दो लोग अंदर जा सकते हैं। ओनली टू पीपल कैन एंटर एट ए टाइम। एक समय पर एक ही काम करो, डू वन थिंग एट ए टाइम। एंड ऑल दैट, एंड ऑल दैट का मतलब और तमाम ऐसी चीजें, मैंने किताबें, कॉपियां और तमाम ऐसी चीजें खरीदी। आई बॉट बुक्स, कॉपीज एंड ऑल दैट। वह गाना, नाचना और तमाम ऐसी चीजें जानता है। ही नोज सिंगिंग, डांसिंग एंड ऑल दैट। मोर और लेस, करीब करीब, ज्यादा या कम, करीब करीब, लगभग, राइट। मोर और लेस, मेरा काम करीब करीब पूरा हो गया है। माई वर्क इज मोर और लेस फिनिश्ड। वह ज्यादा या कम हर दिन ऑफिस आता है। ही कम्स टू द ऑफिस मोर और लेस एवरी डे। ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर या फिर सब मिलाकर। कुल मिलाकर यह ट्रिप बहुत अच्छी रही। ऑल इन ऑल द ट्रिप वॉज ग्रेट। सब मिलाकर वह एक अच्छा इंसान है। ऑल इन ऑल ही इज अ गुड पर्सन। आई होप यू गॉट इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।